हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनर्जी फ़्लो के बारे में देखेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे वो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में पहुंचती है। तो सभी जीवधारियों को, जितने भी इस पृथ्वी पे जीवधारी हैं, उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा से ही क्या करते हैं? अपने समस्त क्रियाएं करते हैं। यानी उनकी जो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या लगती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए वो कार्य करते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी जीवधारियों को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो ये जो कार्य करने की क्षमता है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और समस्त जीवधारियों पे, ये पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो सूर्य है। यानी सूर्य से ही ऊर्जा जो है सबको मिल रही है। और वो ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से तीसरे, इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है। आप थर्मोडायनामिक का लाभ ही जानते होंगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। यानी जितनी ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये ऊर्जा प्रवाह यानी कैसे उनका एक से दूसरे में, एक जो पोषण रीति है उससे दूसरे पोषण रीति, दूसरे से तीसरे पोषण रीति में कैसे हो रहा है। तो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है? सूर्य के प्रकाश से। तो भूमंडल पे पड़ने वाला जो सूर्य का प्रकाश है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं, वो किरणें, उसका लगभग 57% भाग जो है वो किस पे पड़ता है? वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया। यानी जो टोटल सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे या वायुमंडल पे पड़ रही है उसका 57% भाग जो है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो बचा उसका लगभग 6% भाग, यानी 6% भाग जो है वो जल और थल के तापन में, यानी जो जल है या जो भूमि है उसको तापन में और जल के वाष्पीकरण में व्यय हो जाता है। अब जो बचा, अब पादप पे कितना पड़ रहा है? यानी सन की जो लाइट आ रही है, यानी सूरज की जो किरणें हैं, उनका 50% तो है वो वायुमंडल द्वारा, 57% जो है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है। 6% जो है वो भूमि और जल के तापन में, यानी उन्हें गर्म करने में, और जो जल है, समुद्र का जल है, नदियों का जल है, उनके वाष्पीकरण में व्यय हो जा रहा है। केवल जो है 8% जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं या जो प्रकाश है, वो जो है पादप द्वारा जो है उन पे पड़ रहा है। यानी पादपों पे, हर एक प्लांट पे जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो उसका कितना है? सिर्फ 8% पड़ता है। उस 8% का जो है वो 50 या 85% जो है ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। यानी प्लांट में कितना पड़ रहा है? 8% प्लांट में पड़ता है। तो वो 8% में 50 से लेके 85% तक जो है ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। अब प्लांट में अवशोषित कर लिया गया, अब प्लांट को भी अपने कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होगी, तो उसका 50% भाग, यानी जो अवशोषित किया गया 50 से 85% भाग, इसका 50% भाग जो है वो किस में यूज़ हो रहा है? प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में काम आ जा रहा है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं? फूड बना रहे हैं। यानी जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में वो बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब पादपों द्वारा जो यह ऊर्जा जो है कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर ली जाती है। यानी प्लांट द्वारा कौन सी ऊर्जा? सूर्य की ऊर्जा जो है किस में बंधित कर ली जा रही है? रासायनिक ऊर्जा में बंधित कर ली जाती है। पहले आप एनर्जी समझ लीजिए कि ऊर्जा जो है वो कितने टाइप की होती है। ऊर्जा जो है कई तरह की 4 तरह की मेन हो गई। एक हो गई रेडिएंट एनर्जी,
ठीक। दूसरी हो गई हीट एनर्जी, और तीसरी हो गई केमिकल एनर्जी, और चौथी हो गई मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये 4 तरह की एनर्जी होती है। तो जो रेडिएंट एनर्जी है वो किससे हमें मिल रही है? विकिरण, यानी सूर्य की विकिरण के, सूर्य से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कैसी एनर्जी मिल रही है? रेडिएंट एनर्जी। यानी इस एनर्जी को जो पौधे किस में चेंज कर रहे हैं? वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। अब उनमें कुछ जो भाग है वो क्या होता है कि हीट के रूप में, यानी जब एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ जो है हीट के रूप में एनर्जी और कुछ जो है वो मैकेनिकल के रूप में जो है वो यूज़ होती है और इस कुछ क्षय हो जाती है। तो मैकेनिकल के रूप में तो यूज़ हो जाएगी और ये हीट के रूप में वो बाहर निकल जाती है, ऑक्सीडेशन वगैरह में वो बाहर निकल जाएगी। तो ये 4 तरह की एनर्जी हो जाती है। एक सूर्य की एनर्जी हो गई, यानी जो विकिरण ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई और यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस करके जो 8% प्लांट पे सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं उनका जो 50% भाग है वो किस में कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है उनका। अब ये पादपों द्वारा ये ऊर्जा जो है, यानी रेडिएंट एनर्जी जो है वो किसमें? कार्बनिक पदार्थों में, यानी उनके जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर ली जाती हैं। अब पादप जो हैं ये एनर्जी किस में आ गई? प्लांट में आ गई, यानी पादप में बंधित हो गई रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब प्लांट से कहाँ पहुँचेंगी? जब प्लांट को कौन खाएंगे? हर्बिवोरस खाएंगे, यानी जो उपभोक्ता हैं। प्लांट को कौन लेता है? उपभोक्ता खाते हैं। तो उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, यानी हर्बिवोरस होते हैं। तो प्रथम पोषण रीति को प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो प्लांट जो है वो तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गए। अब इनमें जो एनर्जी है वो किस रूप में है? एनर्जी इसमें जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में है। इनको कौन खा रहा है? हर्बिवोरस खा रहे हैं। यानी पादपों द्वारा बंधित ऊर्जा जो है इकोसिस्टम में विभिन्न पदों से प्रवाहित होती है। यानी इकोसिस्टम में कई तरह के पद होते हैं, आपको याद होगा, प्रोड्यूसर और उपभोक्ता में भी जो कंज्यूमर थे वो कई तरह के थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। यानी जो फूड चेन थी वो 3 या 4 स्टेप तक होती है। तो इनमें से, यानी जो इनके स्टेप हैं, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इनमें से होके ऊर्जा जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो बंधित ऊर्जा है, पादपों द्वारा बंधित ऊर्जा कहाँ पहुँच रही है? इकोसिस्टम में विभिन्न पदों, इकोसिस्टम के जो विभिन्न पद हो गए, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इन पदों से होके क्या होती है? प्रवाहित होती है। और ये जो पद हैं, यानी जो इकोसिस्टम में, उन्हें क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। यानी क्या मतलब हुआ? जो ऊर्जा है वो फूड चेन के पदों से होके प्रवाहित हो रही है, यानी उनका जो फ्लो हो रहा है वो फूड चेन के पदों से होके प्रवाहित हो रहा है। अब प्रत्येक पद में यानी फूड चेन के कौन कौन से पद हो गए? अभी मैंने बताया, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। यानी उन पदों में श्वसन और अन्य जैविक क्रियाओं द्वारा जो है उन पदों में क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है, जैविक क्रियाएं उनकी, यानी उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें जो है 80 से 90% जो है ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। यानी ये जो गतिज ऊर्जा है वो किस में क्षय हो जा रही है? ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जा रही है, यानी वहाँ से निकल जा रही है। अब ये जो निकल रही है वो कहाँ गई निकल के? यानी वायुमंडल में चली जा रही है। अब उत्पादकों द्वारा, यानी जो पादप ने संचित करा है, द्वारा बंधित ऊर्जा का रूपांतरण उपभोक्ता में ऑक्सीकरण और श्वसन के समय होता है। यानी प्लांट में जो सूर्य की एनर्जी आई, सन से जो सूर्य की एनर्जी मिली प्लांट में, वो किस रूप में है? रासायनिक
ऊर्जा के रूप में। अब इन एनर्जी को कौन ले रहा है? उपभोक्ता ले रहे हैं। तो उपभोक्ता में एनर्जी का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? तो उपभोक्ता में जो एनर्जी है वो किस रूप में? उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी उपभोक्ता में वो एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी का जो फूड है उनके ऑक्सीडेशन करने में यूज़ हो रही है, यानी फूड का ऑक्सीकरण करने में यूज़ हो रही है। और भी जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो यूज़ हो रही है। तो वो एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है? यानी फूड के ऑक्सीडेशन में और भी जो जैविक क्रियाएं हैं और यानी और भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है? 80 से 90% तक एनर्जी जो है वो यूज़ हो जा रही है, यानी ऊष्मा के रूप में क्षय हो जा रही है। अब उत्पादकों द्वारा ये जो बंधित ऊर्जा है ये किस रूप में रहती है? एटीपी के, यानी ऑक्सीकरण और श्वसन के समय जो ऊर्जा जो यूज़ हो रही है उनमें क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? एटीपी के रूप में जंतुओं के शरीर में संचित हो जा रही है। यानी जो शेष बच रही ऊर्जा वो किस में आ जा रही है? एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जो जैविक क्रियाओं के संचालन में काम आती है। यानी बाद में जो है फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के संचालन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के करने के लिए वो यूज़ हो रही हैं। तो आप यहाँ से डायग्राम से समझ लें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये रेडिएशन दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है? हीट एनर्जी है। यानी ये जो यहाँ से ये निकल रही है ये हीट एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी किस पे पड़ रही है? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। यानी प्लांट पे सन की जो लाइट पड़ रही है वो कितने % पड़ रही है? 8% तक पड़ती है। अब ये प्लांट क्या कर रहे हैं? उस लाइट को अवशोषित कर रहे हैं। यानी अवशोषित करने के बाद जो है वो कितना प्लांट अवशोषित कर रहे हैं? यानी 50% वो है जो अवशोषित कर लेते हैं। अब इनमें से ये जो प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस करेंगे। यानी फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएंगे? वो ग्लूकोज बना देंगे। यानी सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल दिया उन्होंने? कार्बनिक ऊर्जा में चेंज कर लिया। अब जो ग्लूकोज बना दिया यानी क्या बनाया? फूड बना दिया। तो अब ये जो फूड है, फूड को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्लांट खाएंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो प्लांट का या सेवन करेंगे। तो ये कैसे हो गए? हर्बीवोरस, क्योंकि प्लांट खाने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? शाकाहारी या हर्बीवोरस बोलते हैं। तो ये कैसे हो गए? ये हर्बीवोरस हो गए। तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। अब इनमें से इनका जो 80 से 90% भाग जो है इसमें जो पहुंची एनर्जी वो इनकी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जा रहा है। यानी इनकी जैविक क्रियाओं में, इनके ऑक्सीडेशन में और इनमें यूज़ हो जा रहा है। अब इसमें जो एनर्जी है सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो जाएंगी सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो वो 10% एनर्जी फिर जा रही है सेकेंडरी कंज्यूमर में। अब सेकेंडरी कंज्यूमर की भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी जैविक क्रियाएं हैं, तो उनमें भी उसमें से वो एनर्जी क्या हो रही है? 80 से 90% तक एनर्जी जो है इनमें यूज़ हो जा रही है। फिर जो बची 90% तो यूज़ हो गई, कितनी बची? 10%। तो वो 10% किस में गई? टर्शरी में चली जा रही है। तो इसलिए जो इनका बायोमास है, यानी हर पद पे, हर स्टेप पे जो फूड चेन के ये जो स्टेप है, यानी स्टेप क्या है? ट्रॉफिक लेवल है। तो ये जो फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? इनकी कम होते जा रही है। और जो लास्ट वाले पे, यानी जो टर्शरी होंगे उन पे या जो टॉप पे होंगे उन पे एनर्जी जो है वो बहुत कम मिलेगी। इसीलिए ये फूड चेन जो है वो 3 या 4 में या 5 में समाप्त हो जाती है। तो ये तो था इनका एनर्जी का, कि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस होती है, यानी कम होती है। ये बॉक्स से आपको भी बॉक्स से भी दिया है, ये क्या हो रही है? देखिए बॉक्स जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि ये जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूसर है वो कुछ इनकी जैविक एक्टिविटीज़ में, कुछ हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में वापस चली जा रही है। कुछ जो है डिकम्पोज़र, ये रिड्यूसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोज़र होते हैं। डिकम्पोज़र कौन से होते हैं? जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, मोल्ड है, यानी अपघटन कर देते हैं। तो ये प्रोड्यूसर के भी जो प्लांट वगैरह हैं, क्षय हो गए, डेड हो गए, उनको भी ये क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, यानी अपघटित कर देंगे।
प्राइमरी कंज्यूमर को भी अपघटित कर देते हैं, सेकेंडरी को भी अपघटित कर सकते हैं और टर्शरी को भी अपघटित कर सकते हैं। तो ये इस एनर्जी को जो है वो क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, यानी लेते हैं इस एनर्जी को। ये कौन ले रहा है, जो रिड्यूस कर रहे हैं, यानी रिड्यूसर ले रहे हैं या डिकम्पोज़र ले रहे हैं। और डिकम्पोज़र जो है फिर ये एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट में वापस आ जा रही है। और वो फिर प्लांट द्वारा, यानी डिकम्पोजर क्या करें, खनिज लवणों में या सिंपल यौगिकों में वो तोड़ देते हैं। कार्बनिक यौगिकों को किस में तोड़ दे रहे हैं, सिंपल यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो वो जो सरल यौगिक हैं वो प्लांट द्वारा फिर अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ जो है बैक्टीरिया वगैरह वो फिर एटमॉस्फेयर से फिर वो फिक्सेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो रही है। यानी उनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना एनर्जी का क्षय किया जा सकता है। तो इस तरह से वो फ्लो होती है। लेकिन फ़्लो होने में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाएगी तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये जो जा रही है वो कितनी जाएगी, 10% जाएगी। तो अब यहाँ से एक बार और क्लियर आप समझ जाएंगे। यानी इसमें जो एनर्जी है, प्लांट क्या कर रहे हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी अपना फूड बना रहे हैं। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी और वाटर के प्रेजेंस में, यानी 12H2O और 6H2O से मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके किस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में की सहायता से क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक, C6H12O6 + 6O2 + H2O, 6H2O बना ले रहे हैं। तो ये तो उन्होंने बना लिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, मैंने ये प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके, यानी इकोसिस्टम में प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्लांट क्या हो गए, एक तरह से वो कन्वर्टर हो गए, कन्वर्ट करने वाले नहीं, चेंज करने वाले हो गए। तो वो किस में चेंज कर दिए, कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर लिए। अब इन ग्लूकोज का क्या होता है, ये प्लांट में संचित हो गए, यानी ये बंधित ऊर्जा के रूप में ये एनर्जी जो है वो प्लांट के अंदर संचित हो गई। अब इस बंधित ऊर्जा जो है, इस एनर्जी को कौन खा रहे हैं, हर्बिवोरस खा रहे हैं। यानी प्लांट को कौन खा रहा है, जंतु खा रहे हैं। वो जंतु कैसे हैं, हर्बिवोरस हैं। तो यानी हर्बिवोरस यानी जंतुओं में फिर उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये फूड हो गया उनका, तो फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जरण हो रहा है। तो अब ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यानी C6H12O6 + 6O2, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बन रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी 6O2 + 6H2O प्लस क्या निकलेगी, जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी, यानी 673 किलो कैलोरी जो है एनर्जी वो मिल रही है। तो ये एनर्जी किस रूप में मिल रही है, ये एनर्जी जो मिल रही है वो ATP के रूप में हो रही है। अब ये एनर्जी जो है वो ATP के रूप में, यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में जो है वो संचित हो गई, यानी उनके अंदर जो है वो संचित हो गए। और जब फिर इनकी जैविक क्रियाएं और करनी होंगी तो ये एनर्जी फिर टूटेगी, यानी ये टूट के क्या बनाएंगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, फिर ADP + फास्फेट, यानी एक ऊर्जा का बॉन्ड जो है, एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो इसमें से टूटेगा और क्या बना लेंगे, ADP, यानी इसमें क्या फिर से एनर्जी मिलेगी और ये ATP से ADP में चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो रही है। और ट्रांसफ़र होने में क्या है, एक जब पोषण रीति से दूसरे पोषण रीति में जाएंगी तो वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि कितनी एनर्जी जो है वो एक पोषण रीति से दूसरे पोषण रीति में जाती है। तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, जैसे लैंडमैन ने बताया, उन्होंने क्या बताया कि उत्पादकों द्वारा जो उत्पादित हैं, उत्पादक यानी प्लांट
प्लांट द्वारा उत्पादित समस्त ऊर्जा, यानी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके जो ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये ग्लूकोज बना रहे हैं, वो ऊर्जा जो हर्बीवोरस द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जंतुओं द्वारा समस्त ऊर्जा जो है वो ले ली जाती है। उनमें से जिसका 90% ऊर्जा जो है वो जंतुओं के जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाता है। यानी शाकाहारी जो प्लांट से ऊर्जा लिए उसका 90% ऊर्जा तो उन्हीं शाकाहारियों की जो जैविक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए व्यय हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। अब कितना बचा? जब 90% तो खर्च हो गया, 10% बचा, तो जो 10% बचा, शेष जो 10% है उनके शरीर में संचित होता है। तो ये जो संचित ऊर्जा है, यानी जो 10% जो संचित ऊर्जा है, यही तो दूसरे में जाएगी। तो ये जो है दूसरे यानी दूसरे पोषण रीति यानी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, और इनमें अब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे फिर उनमें 90% जो है ऊर्जा क्या हो रही है, वो फिर उनके जैविक क्रियाओं को करने में फिर यूज़ हो जा रही है। फिर उनमें कितनी संचित होगी? फिर 10% ऊर्जा जो है संचित रहेगी। अब ये 10% ऊर्जा जो है वो किस में जाएगी? टर्शरी में, यानी टर्शरी में वो ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से जो एनर्जी है, वो सूर्य की जो एनर्जी है, सनलाइट, वो किस में जा रही है? प्रोड्यूसर में जा रही है। प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से किस में जाती है? कंज्यूमर में। कंज्यूमर क्या होते हैं? वो जंतु होते हैं। अब इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। तो ये कंज्यूमर में जाती है एनर्जी, और उसके बाद वो एनर्जी किस में जा रही है? डिकम्पोज़र। यानी फिर जब ये कंज्यूमर या ये जो है डेड हो जा रहे हैं, क्षय हो जा रहे हैं, तो इनकी बॉडी को कौन अपघटित कर रहा है? डिकम्पोज़र। यानी इनकी बॉडी से एनर्जी कौन ले रहे हैं? डिकम्पोज़र ले रहे हैं। और डिकम्पोज़र जो है उन्हें फिर एटमॉस्फेयर में या प्लांट द्वारा फिर वो किस में आ जा रही है? फिर से जो है उत्पादक में आ जा रही है या एटमॉस्फेयर में आ जा रही है। तो एनर्जी का इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, यानी सन से जो है किस में जा रही है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोज़र। और हर लेवल पे वो धीरे धीरे क्या हो रही है? चूँकि उनमें क्षय होता है तो धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो इसलिए एनर्जी जो है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में जैसे जाएंगी तो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये तो था एनर्जी का एनर्जी फ्लो की इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनका ट्रैफिक लेवल में के जो एनर्जी फ्लो है इनका लॉ देख लेंगे कि 10% लॉ क्या होता है। थैंक यू।